अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, मैंने ये लोटस थ्री मिल्क केक बना लिए हैं और ये इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जनाब, ये सब कुछ सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। मैं आपको ना ये सिखाने वाली हूँ कि आप इसे डिज़र्ट के तौर पे भी कैसे बना सकते हो और आप इसे केक के तौर पे भी कैसे बना सकते हो। वैसे पर्सनली थ्री मिल्क केक जो होता है ना, हमेशा डिज़र्ट के तौर पे ज़्यादा चलता है। जैसे कि कंटेनर होता है, उसके अंदर हम बनाते हैं ताकि उसके अंदर जो दूध है वो उसके अंदर रहे और आप जब निकालोगे तो उसमें से दूध निकलता रहेगा, ठीक है ना। तो हमने उस चीज़ को लेवल करने के लिए हम उसे कंटेनर में डाल के रखते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी हमें थ्री मिल्क कस्टमाइज़ केक चाहिए, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने एक काम करना है, थोड़ा सा दूध लेना है। इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं है, आपने अंदाजे से ज़्यादा काम करना है। आप समझो कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने 50 ग्राम दूध लिया, ठीक है। 50 ग्राम दूध लेके मैंने इसके अंदर समझो कि 20 ग्राम लोटस स्प्रेड डाल दिया। अच्छा, अगर आपने लोटस नहीं बनाना, आपने सिंपल वनीला थ्री मिल्क केक बनाना है, तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं जो लोटस बना रही हूँ इस वजह से मैं ये कर रही हूँ। दूध के अंदर हमने थोड़ा सा लोटस डाल के उसे मिक्स कर लेना है ताकि दूध में अच्छी तरह से लोटस का टेस्ट आ जाए, ठीक है। जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ये है थोड़ा थिक थिक होता है ना लोटस स्प्रेड जो होता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जनाब कंडेंस मिल्क। ब्लैक का मैंने डाला है। सारी मेजरमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। मैं आपको 1 kg के हिसाब से, यानी कि 1 किलो दूध के साथ आपने किस तरह से ये सारा लिक्विड बनाना है वो मैं बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि पूरी मेजरमेंट्स के साथ आप बनाओ कि आपकी 2 पाउंड केक में कितना जाएगा दूध, 3 पाउंड केक में कितना जाएगा। ये अंदाज़ा भी होता है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से अंदाज़ा करना है कि आपको पता चले कि हमने कितना दूध डालना है। ये आपको डालते हुए ही पता चल जाएगा कि केक ने कितना दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमें और क्या करना है, ठीक है। अब ये देखो, मैंने इसमें ना कंडेंस मिल्क डाला है। मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। 1 किलो दूध के साथ आपने कितना कंडेंस मिल्क डालना है, कितनी आपने डेयरी क्रीम डालनी है, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे ट्रेडिशनली आप कहीं से भी यूट्यूब पे रेसिपी उठाओ, वहाँ पे 3 तरह के दूध होते हैं। एक होता है वेपोरेटेड, एक होता है कंडेंस और एक आम होल मिल्क होता है, ठीक है। वेपोरेटेड कौन सा होता है? जिसको आपने बहुत ज़्यादा पका लिया होता है। आप दूध को 1 किलो दूध को आधा किलो कर लेते हो। और जो कंडेंस मिल्क होता है वो यही वाला होता है, जो वो भी अच्छी तरह पका हुआ होता है लेकिन उसमें चीनी होती है। और होल मिल्क क्या होता है? आम दूध होता है। 3 तरह के ये जो होते हैं ना, हम इन दूध को मिलाते हैं, मिल्क्स को मिला के हम ये थ्री मिल्क केक बना लेते हैं। लेकिन आप जब इस रेसिपी से बनाओगे ना, जो मैं बना रही हूँ, फिर आपने मुझे बताना है कि आपने हमें क्या सिखाया। मैंने ऑलरेडी आपको एक दफ़ा सिखाया था, दूध के अंदर सिर्फ आपने ये डेयरी क्रीम मिक्स करके आप उससे सोक कर लो, तब भी बेहतरीन बनता है। लेकिन ये जो तरीका है ये उससे भी ज़्यादा कमाल है। आपने दूध के अंदर लोटस स्प्रेड डाला, अगर तो आप लोटस थ्री मिल्क केक बना रहे हो। अगर नहीं बना रहे तो सिर्फ आपने दूध लिया, मैंने ये टेट्रा पैक का लिया है, ठीक है। आपने दूध लेके उसके अंदर आपने कंडेंस मिल्क डाला और डेयरी क्रीम डाली। ये तीनों चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और आप देखो, मैंने जो कल के लिए मैंने ये बना रही हूँ ना केक डिज़र्ट, जो कि मैंने बताया था मेरे घर वालों ने आना है, तो जनाब ये उसके लिए मैंने क्या किया, जिस भी डिश में आपने बनाना है गहरी सी डिश ले लें, ठीक है। उसके अंदर आपने ना एक एक, ये जैसे आप समझो कि ये जो डोंगी सी है इससे मैं डाल रही हूँ दूध, क्योंकि हम थोड़ा सा देसी तरीके से काम कर रहे हैं। और आपको मैं सारा इसी तरह से, जो टुकड़े भी है ना बेशक वो भी आप साइड पे थोड़े से डाल देना, ठीक है, क्योंकि थोड़े से बच गए थे। और जनाब ये वाला मैंने टेस्ट करके भी दिखाना है ना, छोटा वाला आपको, इस वजह से मैंने उसमें डाल दी। अब ये देखो, चाहे ऐसे डाल दो चाहे ऐसे डाल दो, लेकिन सख्त वाली साइड नीचे रखिएगा, ठीक है, ताकि वो और सॉफ्ट हो जाए। अब ये जो कल मैंने केक्स बनाए थे, इनको मैंने डिशेस में अब असेंबल करना शुरू कर दिया है और आज ही मैं इनको बना के रख दूँगी ताकि ये और सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए। अच्छा, अगर तो आपने ना कस्टमाइज़ केक बना रहे हो, जैसे 3 पाउंड का 4 पाउंड का, तो आपने इस बैटर, ये जो पीछे दूध पड़ा है ना, इसको गाढ़ा रखना है। यानी कि मैंने 1 kg दूध लिया है ना, मैं हाफ़ kg लूँगी ताकि वो गाढ़ा गाढ़ा हो, ज़्यादा बाहर ना निकले। लेकिन थ्री मिल्क केक का कंसेप्ट ही यही है कि जब आप उसे काटो तो उसमें से अच्छी तरह से दूध बाहर आ रहा हो। तो मैं तो पर्सनली डिज़र्ट के तौर पे इसे पसंद करती हूँ, या अगर आपको ऑर्डर है तो आप कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर में बना के क्लाइंट को भेज सकते हो। अच्छा जी, ये प्रिक प्रिक करने वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। ये आपने ज़रूर किसी भी शास्त्रिक स्टिक से अच्छी तरह से प्रिक करना है। और अब ये देखें जनाब, मैंने इसमें दूध डालना कर दिया है स्टार्ट।
क्योंकि आप देखो जितना मैं डाल रही हूँ वो उतना एब्जॉर्ब होता जा रहा है। ये आपने ना अंदाजे से डालना है। अब ये नहीं कि मैंने एक डिश में कितने ग्राम डाला, दूसरी डिश में कितने ग्राम डाला, ये काम नहीं हमने करना। हमने अपनी आंखों से देखना है, एक अंदाजे से देखना है कि हमने कितना इसमें डाला। अच्छा, मैंने ये इसके अलावा भी बनाए थे। समझो मैंने 2 kg पूरा ये जो दूध था ना वो लिया था। मेजरमेंट मैं आपको 1 kg की बताऊंगी, ताकि फिर उसके बाद आपका जो दिल करे, आप ज़्यादा बनाना चाहो, कम बनाना चाहो। देखो कोई भी चीज़ ना पूरी ना बनाया करो कि पूरी पूरी नाप तोल के हम बनाएं कि भाई बच्चे ना। अगर ये इस तरह वाला 3 मिल्क दूध जो है ना, ये मिल्क बच भी जाए ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे फ्रीज़ कर सकते हो, दोबारा यूज़ कर सकते हो। नहीं तो इसका और तरीका ये होता है कि जब आप क्लाइंट के आगे अपने मेहमानों के आगे से सर्व करो ना, तो उस दूध को किसी बॉटल में डाल के, किसी प्यारे से कंटेनर में डाल के साथ रख दो कि जैसे वो स्लाइस लें उसके ऊपर भी वो डाल के खा सकते हैं। अब ये देखो इस वाले जो हमारी जो ट्रे है इसके अंदर अच्छा खासा दूध चला गया। ये कितना सॉफ्ट बन गया, ये मैंने आपको खा के दिखाना था। बाकी जो था मैं इसे क्लिंग रैप करके रख दूंगी। तो ये देखो इसके साइड से दूध नज़र आ रहा है ना, इट्स मीन कि इसमें इनफ, मज़ीद दूध की ज़रूरत नहीं है कि केक इससे ज़्यादा दूध नहीं पी रहा। ठीक है, अब आप ये देखो, अब इससे ज़्यादा दूध एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अब ये वाला जो बड़ा वाला कंटेनर, ये वाली जो ट्रे है, इसके अंदर से दूध सारा ड्राई हो गया, इट्स मीन सारा खुश्क हो गया। तो मैं अब इसमें मज़ीद दूध डाल रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि मैंने इसमें 2 किलो के करीब तकरीबन ये पूरा जो दूध थे वो डाला था, जिसके अंदर कंडेंस मिल्क था और डेयरी क्रीम थी। और जनाब इसके बाद कहीं जाके ये अच्छे से सोख हुआ था। इस केक में अच्छा खासा मिल्क जाता है, आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये बेहद बेहद पसंदीदा केक है हम पाकिस्तानियों का, क्योंकि उन्हें बहुत ही जूसी और इस तरह के केक्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आपको कल केक बनाना सिखा दिया था, आज मैं आपको इसकी सोकिंग सिखा रही हूँ कि आपने इन 3 चीज़ों से सोकिंग करनी है। दूध, कंडेंस मिल्क और डेयरी क्रीम, इन 3 चीज़ों से आप करोगे ना, बेहद अमेजिंग बनेगा। और यकीन माने कि मैंने इस पंच में जो आपको बताया कि सिनेमन आपने डालनी है, उसके बाद जो इसका टेस्ट आएगा ना आपने मुझे बताना है। मैं इंतज़ार करूँगी आपके फीडबैक का। ठीक है, अब ये देखो अभी भी इसमें दूध कम है। इमेजिन करो कि इसमें कितना दूध जाता है, अभी भी कम है। मैं टेढ़ा कर रही हूँ, दबा रही हूँ तो निकल रहा है, अदरवाइज़ नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब है कि हम इसमें अभी भी गुंजाइश है कि इसमें और दूध डाल सकते हैं। तो मैंने डाला था। आप समझो कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर दूध जाता है, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी डिशेज़ हैं। ये 12 बाय 12 वाली है और वो 10 बाय 10 है, और हाइट भी तकरीबन इनकी 2 से 2.5 इंच के करीब है केक्स की। तो जनाब अब देखिए, हमने ना अभी इसके ऊपर क्रीम इस स्टेज के ऊपर नहीं लगानी, वरना वो क्रीम पानी पानी हो जाएगी। ठीक है, हमने इसके ऊपर विप क्रीम लगानी है। ये देखो ये कितना सॉफ्ट है। वो वाले दोनों जो हैं अभी इनको मज़ीद दूध की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है, आपने जो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, आपने 1 पाउंड या 2 पाउंड के लिए बनानी है। ज़्यादा होगा आपको लगेगा तो आप उसे सेव कर सकते हो, कम होगा तो फिर आप दोबारा बना सकते हो। ठीक है, पूरा पूरा नहीं बनाना आपने। अब ये देखिए मैंने लिया जी विप क्रीम लिया, किसी भी ब्रांड की ले लो, मुझे कोई इशू नहीं है। आपने उसको सॉफ्ट पीक पे बीट करना है, स्टिफ पीक्स पे बीट नहीं करना, क्योंकि वो फिर हार्ड हो जाएगी, वो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि ये केक का कंसेप्ट ही यही है कि हमने ये सॉफ्ट केक बनाना है। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर ना मैंने चम्मच भर के, मैंने इस वाले अपने पूरे केक के लिए ना, ये पूरे जो मैंने तकरीबन 6 पाउंड का केक बनाया था, इसमें गई है पूरी पूरी 600 ग्राम विप क्रीम गई है, 600 ग्राम। ठीक है, अब मैंने 600 ग्राम के अंदर समझो कि मैंने 50 ग्राम लोटस डाल दिया होगा या 80 ग्राम डाल दिया होगा। बस ये कि आपने देखना कि सॉफ्ट हो जाएगी आपकी क्रीम और इसके अंदर ज़बरदस्त लोटस का टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, अगर तो आपने लोटस नहीं डालना, आप खाली विप क्रीम यूज़ करोगे। ठीक है, तो हमारा जो 3 मिल्क केक है ना, इतना कोई मज़े का बनता है। सेम ऐसे ही आप चॉकलेट बना सकते हो। आप जैसे कि चॉकलेट का पूरा स्पंज बना के उसको इन्हीं 3 मिल्क्स के साथ सोक करोगे, क्रीम, कंडेंस मिल्क और दूध के साथ। उसके बाद जनाब उसके ऊपर आप फज लगाओ, गनाश लगाओ, जो दिल करे वो लगाओ, और जनाब आपकी ये जो है ना 3 मिल्क केक रेडी हो जाएगा। ये 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि मैंने क्रीम देखो कितनी सॉफ्ट लग रही है, देखने में लग रही है ना सॉफ्ट, ये उतनी ही सॉफ्ट और प्लाएबल है। आपने इसी तरह ही सॉफ्ट रखनी है, हार्ड नहीं रखनी। अगर तो कस्टमाइज केक होगा। अच्छा, अक्सर लोग ना मुझे क्लाइंट मैसेज क्या करते हैं, आप ही खैर आप भी तो नहीं, कि ना 3 मिल्क केक बना दें हमें, और उसके ऊपर हज़ारों टॉपर्स हैं, पूरे पूरे बच्चा बना है, बच्ची बनी है, टॉपर्स बने। देखो 3 मिल्क केक का मतलब ये है कि जूसी हो, मॉइस्ट हो, और इंतहा से ज़्यादा उसके अंदर एक सॉफ्टनेस हो। अब सॉफ्टनेस के ऊपर जब मैं ऐसे टॉपर्स लगाऊंगी तो क्या वो स्टिक करेंगे? हाँ, कर सकते हैं। अगर तो आपने सिर्फ प्रिंट लगाने हो फिर तो वो स्टिक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ 3 मिल्क केक को आप सिंपल ही रहने दो तो ज़्यादा बेहतर है। कस्टमर
कस्टमाइज़ उसको ना करें तो मतलब मैं तो कभी भी रेकमेंड नहीं करती कि 3 मिल्क केक को आप कस्टमाइज़ करो, क्योंकि वो उसका ना एक फ्लेवर ही ख़त्म हो जाता है कि उसके ऊपर इतनी चीज़ें आप लगा दो, वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तो जनाब ये देखिए आपके साथ साथ मैंने वीडियो को फुल स्पीड पे करके ना आप लोगों को इसकी असेंबलिंग करके दिखा रही हूँ कि आप भी जब घर में बनाओ ना आसानी से ईज़िली इस तरह से बनाना, और आपके मेहमान यकीनन आशाश कर उठेंगे कि क्या अमेजिंग चीज़ आपने दी है। ठीक है, अब जनाब एक और इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ आ जाइए। जनाब मेरा लोटस स्प्रेड है, तकरीबन समझो ये 250 ग्राम के करीब है। ठीक है, अब ये सख्त जमा हुआ है तो इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। जब भी लोटस को आपने पतला करना है, आपने पोरिंग कंसिस्टेंसी यानी कि नीचे डालने वाली कंसिस्टेंसी में लाना है, तो आपने उसके अंदर कोई पानी, दूध ना उसको ओवन में रखना है, सब कुछ नहीं करना, आपने उसे ऑयल से पतला करना है। आप उसमें उतना ऑयल डालोगे जितना आप उसे पतला करना चाह रहे हो, और आपने उसे ये नहीं करना कि ओवन में रख के गर्म कर लो। वो पता क्या होता है, फटी फटी सी उसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है, फट जाता है उसका टेक्सचर। आपने ऐसा नहीं करना। मैंने जितना ऑयल डालना था, अब इसका भी कोई ख़ास मेयार नहीं है कि मैंने 4 चम्मच ऑयल डाला था कि 6 चम्मच ऑयल डाला। हमने जैसे किसी चीज़ को पतला करना हो तो हम पानी डालते हैं ना, इसी तरह आपने ऑयल डालना है इसमें। ठीक है, मैं आपको वो सब चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप लोग ना जब भी बनाओ तो आपको मसला ना हो कि इसकी कोई ख़ास मेजरमेंट है जिसके साथ हमने चलना है। अब आप ये देखिए मैंने बॉटल के अंदर ही ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ऐसे पोरिंग कंसिस्टेंसी पे ले आई। अच्छा, अगर आप लोटस केक बना रहे हो उसके ऊपर ड्रिप लोटस वाली डालनी है तब भी आप इसी तरह ही करोगे। अव्वल तो जब आपने लोटस डालना हो ना तो आप इस तरह से डालो, आपको चम्मच चलाना ही ना पड़े। तो जनाब ये ना इतनी कोई आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है। आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हो 3 मिल्क केक कैसे बनाएं, 3 मिल्क केक कैसे बनाएं। कस्टमाइज़ का मैंने आपको बता दिया कि आपने जो भी इसमें मिल्क होगा आपका दूध उससे पतला ही रखना है और सॉरी गाढ़ा रखना है आपने, ताकि वो बाहर ना इतना ज़्यादा निकले। लेकिन आप कोशिश करो कि जब भी 3 मिल्क केक का ऑर्डर आए हमेशा कंटेनर में बना के क्लाइंट को दो, ताकि वो रसमलाई जैसी एक फीलिंग आए और वो बहुत ही इंजॉय करके खाएं। ठीक है, अच्छा मैंने तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइनिंग की थी, मैंने कोई ख़ास डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं की कि मैं कहूँ मैं ऐसे करूँ, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को ही सर्व करना था और मैंने बहुत ही मोहब्बत से, ज़ाहिर है आप अपने घर वालों के लिए बनाते हो। और मैं कहती हूँ बहन भाइयों से प्यारे कौन से और रिश्ते होते हैं, आप मुझे बताएं दुनिया में। ये वही रिश्ते होते हैं जो अल्लाह ताला आसमानों से बना के भेजते हैं। बाकी तो सब रिश्ते माँ बाप के सिवा ज़मीन पे ही बनते हैं, लेकिन जो बहन भाई होते हैं ये रिश्ते अल्लाह ताला आपके लिए चुनते हैं और यही सबसे प्यारे और पुरखुलूस रिश्ते होते हैं। तो जनाब ये देखिए अब मैं इसके ऊपर करी हूँ डिज़ाइनिंग उल्टी पुल्टी और इसके ऊपर मैंने कोई ख़ास नहीं की क्योंकि मेरे से बहुत काम करने वाला था। लेकिन इसका जो टेस्ट है ना इसमें तो कोई 110% भी कोई डाउट नहीं है कि कितना मज़े का है। मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने जो छोटा वाला बाउल बनाया था ना वो भी मैंने आप लोगों को दिखाने के बाद उसको भी मैं उठा के रख दूँगी। ठीक है ना। आप ये देखिए जनाब हमारी ये डिज़र्ट्स हो गई हैं रेडी। ठीक है, आप इसको आपके घर गेस्ट आएँ आप बनाएं और फिर मुझे बताएं, और जो मैंने आपको तरीका बताया जो मेजरमेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगी आपने उसी तरह ही इसको फॉलो करना है। ठीक है, और मैं आपको ना इसको काट के भी दिखाती हूँ कि कितना जूसी है, कितना मॉइस्ट है। बिलीव करें कि डिवाइन है, जैसे खा के कहते हैं ना इसके मज़े में गुम हो जाएंगे, वो वाला केक है। अच्छा, लोटस के साथ इसका और यमी टेस्ट आता है। चॉकलेट फज के साथ भी आप सेम इसी तरह ही बनाओगे। फज भी आपने इतना पतला ही ऊपर से डालना है, अंदर वाला स्पॉन्ज आप चॉकलेट वाला बना लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये भी चॉकलेट 3 मिल्क बहुत मज़े का बन जाता है, लोटस बहुत मज़े का बन जाता है, पाइनएप्पल भी आप बना सकते हो। बस आपने जो सोकिंग करनी है ना इसके ना लेयर्स नहीं आपने बनानी है, आपने ऐसे एज इट इज़ इसको सोक करना। और अब ये देखो मैंने इसे कट किया है, इसके अंदर से किस तरह से ये मिल्क बाहर आ रहा है। असल जो 3 मिल्क केक का कंसेप्ट है वो यही है। ठीक है, मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाती हूँ, आपको खुद भी आइडिया होगा कि नादिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मैंने कितना अच्छा इसको सोख के, ये देखो जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे इस तरह से इसमें से ये मिल्क बाहर, ऐसे बहुत ही यमी ये केक होता है। मैंने आपको बता दिया है कि आपने इसमें जो 1 kg से कम आप मत बनाना। ठीक है, 1 किलो दूध के साथ कंडेंस मिल्क और आपने जो लिया डेयरी क्रीम ली ना उससे कम आपने नहीं लेना, वरना क्या होगा कि फिर वो मज़ा वो टेस्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर बच जाता है तो ठीक है, अव्वल तो बचेगा नहीं, लेकिन अगर बच जाता है आप उसे सेव कर सकते हो, फ्रीज़र में डाल सकते हो, रख दो। और अगर तो मेहमान हैं आपके तो आप किसी प्यारी सी बॉटल में डाल के उनके साथ रख दो कि वो दूध डाल डाल के उसमें खाएं। चाहे जब सर्व करने लगो तो आप उसके ऊपर पोर करके भी दे सकते हो, वो बहुत ही अमेजिंग और यम्मी टेस्ट आता है उसके साथ। तो जनाब ये इंशाल्लाह जो फज वाला केक है वो मैं आपको कल कंप्लीट दिखा दूंगी, क्योंकि आज की ही वीडियो इतनी लंबी हो गई थी, कल वाली फिर ज़ाहिर मैं कैसे बनाती। तो जनाब
कल हम फज कस्टमाइज़ केक होगा हमारा, जो कि मेरे बहुत ही प्यारे भतीजे भतीजियों के लिए है। मैं वो फिर आप लोगों के सामने ही शेयर करूँगी, और बाकी फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मेरे घर वालों का क्या फ़ीडबैक था। अच्छा ही होगा। चलिए जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।